हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो थ्रो पाइप, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको टर्बुलेंट फ्लो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एक प्रैक्टिस सेशन आज आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप, तो मुझसे अगर कोई पूछे लेमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शनल आपको वो निकालना लॉसेस, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन हेड लॉस का फॉर्मूला होता है एफ एल वी स्क्वायर, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ही बात है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। यही फॉर्मूला होता है बेटा, यही फॉर्मूला होता है एफ एल यू स्क्वायर अपॉन टू जी डी। करेक्ट है। नाउ वेर एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर विच इज गिवन बाय 64 अपॉन आर ई। अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है, 64 अपॉन आर ई। करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो वैल्यू है, ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है, दिस इज व्हाट फॉर लेमिनार फ्लो। करेक्ट, फॉर लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप, लेमिनार फ्लो लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप, थ्रो पाइप। आप देख सकते हैं बेटा, जब भी हम लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप की बात करते हैं, तो हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है, ये केवल और केवल रेनॉल्ड्स नंबर का फैक्ट क्या होता है, फंक्शन होता है। इट इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ओनली। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ द पाइप। इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ पाइप। गॉट इट। अगर मैं लेमिनार फ्लो की बात करता हूं, तो रफनेस ऑफ पाइप पे डिपेंड नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना। चलिए, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में बेटा चीजें थोड़ी सी चेंज है। तो ये जो स्लाइड है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर द लेमिनार फ्लो। अब मैं बात करूंगा टर्बुलेंट फ्लो की। आपसे पूछा जाए टर्बुलेंट फ्लो में आप हेड लॉस बताइए। ठीक है, जरा फटाफट से। नाउ नाउ बात करेंगे बेटा हम टर्बुलेंट फ्लो की। अगर सो आपसे कोई बोले कि हेड लॉस बताओ, ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी फॉर्मूला बेटा रहेगा सेम, दैट इज एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेड लॉस का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, लेकिन 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 फ्रिक्शन फैक्टर अब आपके लिए पेज फंस जाएगा थोड़ा सा, मतलब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। ये मतलब टेढ़ा काम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा। कैसे, वन बाई वन बात करेंगे। ठीक है। सो अगर मैं टर्बुलेंट फ्लो की बात करूं, तो दिस फॉर्मूला remains same for turbulent flow through pipe, एक ही बात है बेटा, है ना। बट यहां पे फ्रिक्शन फैक्टर बेटा हो जाएगा चेंज। तो ये कैसे निकलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर्स। द वेरी फर्स्ट इज, इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट बनेगा फॉर स्मूथ पाइप बेटा। स्मूथ मतलब याद है ना, स्मूथ पाइप हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड हाइड्रोडायनेमिकली, याद है ना, लिखवाया था मैंने, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड हाइड्रोडायनेमिकली, एक सेकेंड, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप लिखवाया था मैंने, बस वही बात कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है। तो डिपेंड करेगा बेटा दो बातों पे कि हमारा पाइप क्या था। सबसे पहले तो हम पहले देखेंगे कि हमारा पाइप अगर स्मूथ है, ठीक है, तो फॉर हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ अगर हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप है, तो बेटा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रिजल्ट यूज करना है, दैट इज कॉल्ड द ब्लेसियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉसियस इक्वेशन। ब्लॉसियस इक्वेशन आपको यूज करनी है फॉर द फ्रिक्शन फैक्टर, इन विच इज गिवन बाय एफ इक्वल टू 0.316 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4। ठीक है, ये आपको याद करना है बेटा। फ्रिक्शन फैक्टर इज गिवन बाय 0.316 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4। ओके। और यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर की जो रेंज रहेगी बेटा, वो 4000 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। और
1 लाख तक जानी चाहिए। 10^5 का मतलब क्या है, 1 लाख। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर इस रेंज में आ रहा है और स्मूथ पाइप है ना, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप है, तो आप इस फॉर्मूले को आंख उठा के मुंह उठा के लगा देंगे और 90% केसेस में यही लगेगा अगर स्मूथ पाइप है तो। ऑब्वियस सी बात है, स्मूथ पाइप होगी तो कभी भी आपको रिलेटिव रफनेस दी नहीं जाएगी, मतलब के की वैल्यू दी ही नहीं जाएगी एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। माइंड इट प्लीज, रिपीट कर रहा हूं, अगर अगर के नहीं दिया गया आपको, याद करो कल के लेक्चर में के क्या था, रफनेस की वैल्यू थी है ना, एवरेज रफनेस की वैल्यू। तो एवरेज रफनेस की वैल्यू अगर आपको नहीं दी गई है तो आपको ऑब्वियस सी बात है यही लगाना होगा फिर, और 90% केसेस में ये लगेगा। स्टिल आपको पहले एक बार रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है रो वी डी अपॉन म्यू वाले फॉर्मूला से, और वो इस रेंज में लाई कर रहा है और स्मूथ पाइप दिया गया, तो आप आंख उठा के वाला फॉर्मूला लगा दोगे, दैट इज 0.316 आर ई की पावर 1/4। ठीक है। अच्छा, अब एक रेंज और है बेटा, बता देता हूं मैं स्मूथ पाइप के लिए फॉर द सेम केस। स्मूथ पाइप के लिए एक रेंज और है बेटा, सुन लो। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁴ 5 × 10⁴ से बड़ा है और छोटा है 10⁷ से, ठीक है, 1 करोड़ से, 1 करोड़ हो गया ना ये, तो दिस इज द निकुराट से इक्वेशन। ठीक है, तो एक निकुराट से इक्वेशन है, बता देता हूं क्या है, बड़ी अजीब सी है, लिख लो। F = 0.0032, F = 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.237 दिस इज द निकुराट से इक्वेशन। ठीक है, ये वही वाले कल वाले निकुराट से भाई साहब, ठीक है, जो हमने कल वाले लेक्चर में देखे थे, निकुराट्स इक्वेशन। किसी बुक में निकुराटस लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, इक्वेशन। तो ये तब यूज होनी है जब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही, 5 लाख से, मतलब आप सोचोगे सर यहाँ तो ये 5 लाख नहीं हो रहा है, 50,000 ही हो रहा है, मतलब 1 लाख भी नहीं हो रहा है ये तो, जबकि आपने तो 1 लाख तक के लिए वाली रेंज लिखा रखी है। ठीक है, तो 90% केसेस में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्मूथ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री, तो यही इक्वेशन यूज होगी बेटा। ज्यादातर केसेस जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो इसी इक्वेशन में लाके रखेंगे आपको। एनी केस आपकी वैल्यू, अब क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म ये कि सर ये तो 1 लाख तक जा रही है और वो 50,000 से आपने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये 50,000 वैल्यू आ रही, तो क्या मान लो 70,000 वैल्यू है, फिर क्या करोगे आप, ये वाला लूं कि वो वाला लूं, सुनो ध्यान से, 70,000 वैल्यू आ रही है तो ये वाला लूं कि वाला लूं, तो 70,000 वैल्यू पे भी आपको यही वाला लेना है। समझो 1 लाख हो गया ना, 10⁵ मतलब 1 लाख हो गया। मैं कह रहा हूँ वैल्यू 70 लाख आ रही है, 70,000 आ रही है, अब ये 50,000 है, 50,000 से ज्यादा आ रही है, मतलब तो इस रेंज में भी लाई कर रहा है वो, बट आपको लेना वही है, मतलब 1 लाख तक आपको वही यूज करना है कुल मिला के। डू नॉट गेट कंफ्यूज, 1 लाख तक आपको वही, 1 लाख से ऊपर वैल्यू आ रही है, 2 लाख आ गई, तब आपको ये निकुराटस इक्वेशन लगानी, निकुराट से इक्वेशन लगानी, अदरवाइज नहीं लगानी है। समझ गए, स्मूथ बाउंड्री के लिए। गॉट इट, कोई दिक्कत है? तो स्मूथ बाउंड्री के लिए बेटा आपको ये यूज करना है, केस 1। अब आते हैं हम केस 2 पे बेटा। अगर हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप आ जाए तो क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिकली रफ पाइप, तो केस 2 लिखेंगे, केस 2 हाइड्रोडायनामिकली रफ पाइप, रफ पाइप। और ये क्वेश्चन बेटा आपको याद करनी है। हाँ, ये केस यूज होगा बेटा, ठीक है। सॉरी सॉरी, लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने ये बोला कि अगर रफ स्मूथ पाइप है तो 99% केस में यही यूज होगा, 1 लाख से ऊपर जब जाएगी तब वो यूज करेंगे आप रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, तब ये यूज करेंगे स्मूथ पाइप के लिए। गॉट इट? तो मतलब वो एक ही केस समझो, एक तरह से एक ही केस है वो। अब मैं कह रहा हूं रफ पाइप आ गई तो क्या होगा, तो रफ पाइप जब भी आएगी तो बेटा आपको ऑलवेज रिमेंबर के दिया जाएगा, के इज व्हाट, एवरेज रफनेस आपको दी जाएगी, एवरेज रफनेस आपको दी जाएगी। और जैसे एवरेज रफनेस आपको दी जाएगी तो बेटा फॉर्मूला लिखो, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला बता देता हूं मैं। तो दिस इज द निकुराट से इक्वेशन अगेन, दैट इज 1/1 रूट एफ, 1/√f इक्वल टू 2 log r अपॉन के। 2 log है बेटा, ये log ln नहीं है, ये log है, log बेस 10 वाला जो होता है, नेचुरल log नहीं है, ये log 10 है, log 10 2 log r अपॉन y प्लस 1.74, याद कर लेना, याद हो जाएगी, 4-5 बार लिख के याद कर लेना, प्लस 1.74। ये इक्वेशन आपको याद करनी है बेटा, क्वेश्चन आएगा इस पर, याद करनी है, नहीं मुझे नहीं पता कैसे करोगे, करो।
रट रट के याद करो, लिख लिख के याद करो, तब याद होगी ये, ठीक है। 2 log r/y इक्वल टू 1 + 7.4। और ये डायरेक्टली आपके एई के एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन बेटा, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर रफ पाइप के लिए। तो दिस इज अगेन द निकोराइडिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको यूज करनी है, ओके। छाप लो फटाफट। तो इसमें रेनॉल्ड्स नंबर चेक क्या करना आपको, डायरेक्टली अगर रफ पाइप अगर बोल दे तो आपको ये यूज करनी है, बात खत्म हो गई, ठीक है। वेर आर इज वॉट, आर क्या है बेटा, आर आपकी रफनेस है, मतलब के है ये कुल मिला के, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, आर अपॉन, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, आर अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, आर अपॉन के, आर अपॉन के क्या है, रफनेस, और आर इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द पाइप, सॉरी, आर ऑफ द रेडियस ऑफ द पाइप, ठीक है। आर अपॉन के, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप एंड के इज व्हाट, के इज द रिलेटिव रफनेस जो आपको दी जाएगी, मतलब एवरेज रफनेस कुल मिला के। गॉट इट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब आइए करते हैं क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। चलो, अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर गोइंग अहेड, ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी टर्बुलेंट फ्लो में रफ पाइप के लिए, टर्बुलेंट फ्लो में रफ पाइप के लिए रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड नहीं करता, स्मूथ पाइप के लिए करता है, और इधर लेमिनार फ्लो में तो करता ही करता है। यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। हियर फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द स्मूथ पाइप इज द फंक्शन ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बट for the rough boundary it is not the function of the Reynolds number, it is the function of the relative roughness, or you can say roughness, ठीक है। here is the function that is the f is the friction factor which is the function of roughness। ये क्वेश्चन पूछा गया भैया, एक नंबर में, एक नंबर पूछा गया, ये प्लीज गलती मत करना यहाँ पे, ठीक है। तो रफ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड करता है हमारा रफनेस पे, और बाकी उन वाले केस में रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, डायरेक्टली मिलेंगे क्वेश्चन आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं अब जरा। तो आइए आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए और आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है टर्बुलेंट फ्लो में, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो क्वेश्चन बच्चों जनरली सॉल्व होते नहीं है, बट डोंट वरी, आप गौरव बाबू की क्लास में सारा सॉल्व होगा, है ना। देखिए बेटा, दिया क्या हुआ है आपको, डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 2000 मीटर, डायमीटर ऑफ पाइप दिया आपको 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पाइप दे रखी है 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर का लेंथ दिया हुआ है आपको। चलिए, डिस्चार्ज दिया हुआ 10 लीटर पर सेकेंड, क्यों दिया है 10 लीटर्स पर सेकेंड, 10 लीटर पर सेकेंड का डिस्चार्ज दिया हुआ बेटा, ठीक है। पूछ रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन पूछ क्या कह रहा है, टर्बुलेंट फ्लो है बेटा, टर्बुलेंट फ्लो का क्वेश्चन है। डिटरमाइन, देखो क्या क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, यू स्टार आपको बताना है, शीयर वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है। यू मैक्सिमम आपको बताना है, फ्रिक्शन फैक्टर आपको बताना है, वॉल शीयर स्ट्रेस आपको बतानी है, ठीक है। और क्या बताना है, और आपको बताना है, यहां पे एक और चीज बची है, यहां पे हेड लॉस आपको बताना है, हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस क्या है वो आपको बताना है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज, थिकनेस ऑफ द लेमिनार सब लेयर आपको बतानी है। ये 4 काम आपको करने हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर आपको बतानी है। अब चूंकि यहाँ पे कहीं भी आपको रिलेटिव रेफरेंस नहीं दी गई है, के की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप इसको हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप का केस मान के सॉल्व करेंगे। क्या मानेंगे, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप मानेंगे, क्योंकि कुछ भी हमें ऐसा कोई डेटा नहीं दिया गया, रेफरेंस वगैरह के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो चलिए बेटा करो शुरुआत, कैसे होगा। तो देखो कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, चवन्नी भर का क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और दी गई, बट को न्यू दिया गया, न्यू इज 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको वो भी दी गई है बेटा, इसमें क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। करिए जरा, दिमाग लगाइए, लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ।
हो गया। देखो बेटा कुछ भी नहीं करना, 54 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डिस्चार्ज देगा 10 लीटर पर सेकंड, तो आओ उसका सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्चार्ज देगा 10 लीटर पर सेकंड है ना, तो देखो बेटा Q इज इक्वल टू 10 लीटर पर सेकंड, ठीक है, लीटर पर सेकंड। लीटर पर सेकंड को बेटा अगर मुझे मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो मैं 10⁻³ से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई, और ये बन जाता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ये बात आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पता लगा लो। तो जाके बेटा मेरा डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब डिस्चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज 10 इंटू 10⁻³ यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, यू स्टार निकलेगा। और एरिया किसके बराबर होता है, π/4 डी स्क्वायर। डी कितना दिया बेटा आपको, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया डायमीटर को। और यहाँ से यू बार हमारा निकल आएगा बेटा, तो चेक कर लो यू बार कितना आ रहा है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा यू बार आ जाएगा, करके बता रहा हूँ मैं, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 0.1414। यहाँ से यू बार जो आ रहा है हमारा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आ रही है, वो आ रही है 0.1414 मीटर पर सेकेंड। आप भी चेक करते रहना बेटा, है ना। ये आपकी पहला आंसर आ गया बेटा, आपने यू बार निकाल लिया, नहीं एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आज डायमीटर हमारे पास है, तो रो वी डी अपॉन म्यू करके हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ से हम फॉर्म क्या निकालेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर चेक करेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालो बेटा। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर आर ई, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, आर ई बराबर होता है, याद करो क्या लिखवाया था मैंने, यू एवरेज इंटू डी बाई न्यू, याद करो। अबे रो वी डी अपॉन म्यू कर लो, रुक जाओ भैया, तुम लोगों को ना समझाना बड़ा खतरनाक काम है। रो वी, वी कौन सा, एवरेज वेलोसिटी, रो वी डी अपॉन म्यू। यहाँ से रो की जगह पे रो, डी की जगह पे सॉरी यू बार की जगह पे यू बार, डी की जगह पे डी, और ये लिख दूंगा म्यू अपॉन रो। और म्यू अपॉन रो क्या होता है बेटा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, यू डी बाई न्यू। तो बेटा यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर चेक करो कितना आ रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं पहले। तो वैल्यू है 0.1414, डायमीटर है 0.3 डिवाइडेड बाय, ये दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻⁶। चेक करो यहाँ से वैल्यू कितनी आई बेटा, न्यू की वैल्यू ये देखिए 1 इंटू 10⁻⁶, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 0.3 से, डिवाइड किया 10⁻⁻⁶ से, ये वैल्यू आ रही है 42441, 424 आर ई इक्वल टू, अब इसको भी 10⁵ से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड अगर कर दूं 10⁵ से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा ये, या 10⁴ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 10⁴, तो यार 4.24 इंटू 10⁴, यानी कि लगभग 42,000 आ रहा है बेटा ना, 42,000 आ रहा है ये, ठीक है, 42,000 आ रहा है बेटा, 42,000, 42,441 कुछ आ रहा था, यानी हमारा 1 लाख से कम है, यानी हमारी ब्लॉसियस इक्वेशन इसमें लगेगी, ठीक है। तो यहां से निकालो ब्लॉसियस इक्वेशन लगा के क्या, फ्रिक्शन फैक्टर। तो ब्लॉसियस इक्वेशन क्या है बेटा, ब्लॉसियस इक्वेशन है हमारी फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू 0.316 डिवाइड बाय आर ई की पावर 1/4। यही है बेटा, अभी लिखवाई थी मैंने 0.316 आर ई की पावर 1/4, लगा दो बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से निकलेगा फ्रिक्शन फैक्टर 0.316, रेनॉल्ड्स नंबर आपका जो भी निकला था अभी, कितना निकला था बेटा, 4.24 4.24 की पावर 1/4, यहां से आपका फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा बेटा। ये आ रहा है F इज इक्वल टू 0.022, दिस द फ्रिक्शन फैक्टर। सेकंड आंसर आ गया बेटा आपका, फ्रिक्शन फैक्टर निकाल लिया बेटा 0.022। उसके बाद बेटा हेड लॉस निकाल सकते हैं हम। हेड लॉस क्या होता है, हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस इज इक्वल टू FL U स्क्वायर अपॉन 2ZD, एवरीथिंग इज गिवन। फ्रिक्शन फैक्टर ये रहा बेटा आपके सामने 0.022, एल की वैल्यू आपको 2 किलोमीटर दे रखी है, ये रही 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2000 लिख दिया बेटा मैंने, इनटू यू आपने निकाल ही लिया था, ये रहा 0.1414,
0.1414 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू डायमीटर कितना था 0.3, सारा कुछ मीटर में कर दिया बेटा, है ना। सॉल्व करें इसको जरा। ये वैल्यू आ रही है बेटा 0.149 मीटर। 0.149 मीटर कितनी आ रही है? तो यहां से आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस आ गया 0.149 मीटर्स। दिस इज द फ्रिक्शनल हेड लॉस। ठीक है, 0.149 मीटर। इतने आ रहा बेटे सबका फ्रिक्शनल हेड लॉस निकला है बेटा। तो आपका फ्रिक्शन फैक्टर आ चुका है, आपके पास सब कुछ है। अब बेटा क्या करेंगे, हम यू स्टार निकाल सकते हैं। यू स्टार का फॉर्मूला क्या था बेटा, याद करो। यू स्टार दैट इज द शियर वेलोसिटी। तो शियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था यू एवरेज अंडर रूट में एफ अपॉन 8। याद करो, चेक करो चेक करो चेक करो। शियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था यू एवरेज अंडर रूट में एफ अपॉन 8। लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था। यू एवरेज की वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे 0.1414 इंटू अंडर रूट में एफ निकाला आपने 0.022 डिवाइडेड बाय 8। यहां से आपकी शियर वेलोसिटी आ गई बेटा। तो उसको चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। 0.022 डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट ऑफ आंसर इंटू 0.1414। तो यार ये 7.415 माइनस 3। यू स्टार कितना आ रहा है बेटा, यहां से यू स्टार आ रहा है 7.41 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। चेक करते जाओ बेटा, सारे आंसर मिलाते जाना। आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही आ रहा होगा। छापो यहां तक 7.41415 मीटर पर सेकंड। आपके पास यू स्टार आ चुका है बेटा। अब यू स्टार किसके बराबर होता है? अरे यू स्टार किसके बराबर होता है भाइयों बहनों? यू स्टार बराबर होता है टाउ अपॉन रो के। होता है, होता है अंडर रूट में। दिस यू स्टार इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ अपॉन रो। तो ऐसे वॉल शीयर स्ट्रेस निकलेगी, वॉल शीयर स्ट्रेस है। यू स्टार की वैल्यू आपने निकाली है 7.415 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू अंडर रूट टाउ डब्ल्यू बाई रो। रो कितना हो जाएगा बेटा 1000। वाटर है, ठीक है, वाटर है ये। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लें जरा। तो इसका स्क्वायर इंटू 1000 तो यार है 5 पॉइंट। अरे एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? भाई हमारा यू स्टार किस, ओ यू स्टार अंडर रूट टाउ अपन रो के बराबर होता है ना। एक सेकेंड, बिल्कुल सही है। तो ये आया था हमारा 7 पॉइंट, 1 सेकेंड बेटा, 7.415 इंटू 10⁻³ इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, ओके, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया और इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से। तो सही तो है, तो आ रहा 0.054 सही है। तो टाउ डब्ल्यू कितना आएगा बेटा? टाउ डब्ल्यू वॉल शीयर स्ट्रेस आ जाएगी आपकी 0.0549। करेक्ट है, छाप लो फटाफट। किस में आएगी? पास्कल में। ये आपकी वॉल शीयर स्ट्रेस आ गई। ठीक है, तो 7.415 इंटू 10⁻³ और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर इंटू कर दिया 1000। सही है, 0.0549 परफेक्ट है। इतना आ गया बेटा। अब क्या पूछा इसके अलावा बेटा? सब कुछ तो निकाल लिया हमने, क्या बता देखो कितना इजी है। 1 बाई 1 चलते जाओ। क्या क्या पूछा था? ये निकल आया, ये निकल आया, एफ निकल आया, टाउ डब्ल्यू निकल आया,
फ्रिक्शन वेक्टर हमने निकाल लिया। अब यू मैक्स और डेल्टा डैश बचा है। यू मैक्स कैसे निकलेगा बेटा? यू मैक्स कैसे निकलेगा? अरे कल ही फॉर्मूला लिखवाया था, चाहे रफ बाउंड्री हो चाहे स्मूथ बाउंड्री हो, यू मैक्स माइनस यू एवरेज, याद करो, डिवाइडेड बाय यू स्टार इज इक्वल टू 3.75 लिखवाया था। तो यू मैक्स बेटा मुझे निकालना है, यू मैक्स मुझे निकालना है। माइनस यू एवरेज मेरे पास कितना था? 0.1414। यू स्टार अभी भी निकाला है 7 पॉइंट, ये रहा 7.415 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3.75। बेटा सॉल्व कर लो यहां से आगे आंसर। तो 0.169 मीटर पर सेकंड, यहां से यू मैक्स सारा सॉल्व करने के बाद यू मैक्स यानी मैक्सिमम स्पीड जो आती है आपकी सेंटर पे वो कितनी आ रही है? 0.169 मीटर पर सेकंड। क्या बात है, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब याद करो कल मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, यू स्टार डेल्टा डैश, यू स्टार डेल्टा डैश बाई न्यू, जो एक तरह का रेनॉल्ड्स नंबर है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा डैश, इज इक्वल टू 11.6। निकुराट से इक्वेशन है ये, याद करो, लिखवाई थी। यू स्टार आपके पास है, न्यू आपके पास, डेल्टा डैश आप यहां से निकालते हो। डेल्टा डैश क्या है? थिकनेस ऑफ लेमिनार सबलेयर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा। वैल्यू पुट कर दो, यू स्टार की वैल्यू कितनी है? यू स्टार का ये रहा 7 पॉइंट, यू स्टार की वैल्यू कितनी है? यू स्टार की वैल्यू है 7.415 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। डेल्टा डैश हमें नहीं पता, डिवाइड बाय न्यू कितना दिया था बेटा? 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 11.6। बेटा पुट करो यार यहाँ पे, 11.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7.415 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये वैल्यू आ रही है 1.56, 1.52 10 पावर माइनस 3 मीटर। यानी कि फाइनली डेल्टा डैश जो सॉल्व होके आ रहा है वो आ रहा है 1.564 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। यानी एमएम में अगर मैं बात करूं तो डेल्टा डैश कितना आ रहा है? 1.564 mm। यानी ये क्या है मेरा? ये मेरा थिकनेस ऑफ द लेमिनार सबलेयर। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बताइए क्या था इसमें? बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिमाग लगाओगे इधर ज्यादा तो नहीं होगा बेटा। आ रही बात समझ में? हो गया खत्म। क्या था? कुछ भी नहीं था। डन। चलो वन मोर क्वेश्चन प्लीज, एक और क्वेश्चन करेंगे। लिखो क्वेश्चन के बारे में डेटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, रफनेस आपको दी गई है दैट इज 0.2 इंटू 10 माइनस 3, 0.2 इंटू 10 माइनस 3 मीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको न्यू दिया गया है वही 1 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, पूछ क्या कह रहा बता देता हूं बेटा मैं आपसे। पूछ रहा है डिटरमाइन टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप है ना, टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप है, रटना नहीं है कुछ भी। डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, shear velocity, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर, वॉल शियर स्ट्रेस, मतलब ऑलमोस्ट वही सारे पैरामीटर पूछ रहा है जो पिछले वाले केस में थे।
ठीक है, और बस इतना ही पूछ रहा बच्चे, और कुछ नहीं पूछ रहा, करो फटाफट से। तो कैसे करेंगे इसको, इस बार कुछ नहीं, रिलेटिव रफनेस का कॉन्सेप्ट दे दिया भाई, रफनेस दे दिए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें सब कुछ आता है बेटा हमें, अरे हमको तो सब कुछ आता है। देखो बेटा, तो सबसे पहले डिस्चार्ज दिया हुआ ये रहा मीटर क्यूब पर सेकंड में ऑलरेडी, तो यहां से पहले यू स्टार निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डिस्चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है 0.08 मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया, एरिया क्या होता है बेटा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी दिया आपको 0.2 का स्क्वायर, यहां से बेटा यू बार आपका निकल आएगा, दैट इज द दैट इज द दैट इज व्हाट, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो निकालें एक बार, कितनी आ रही है, ये आ रही है 2.546, तो यहां से u आ रहा है आपका 2.546 मीटर पर सेकंड, ये आ गई पहला आंसर बेटा आपका। बिल्कुल सिमिलर मैनर में चलना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कुछ नया नहीं करना है बेटा इसमें। u आते रेनॉल्ड्स नंबर निकालो पहले, अब चेक करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है बेटा, रो वी डी अपॉन म्यू, या फिर मैं क्या बोलूंगा u स्टार डी अपॉन न्यू, मतलब u बार, सॉरी नॉट स्टार, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है, कितनी है बेटा 2.546 इंटू डायमीटर दिया आपको 0.2 डिवाइडेड बाय न्यू दिया है 1 इंटू 10⁻⁻⁶। बेटा यहाँ से सॉल्व करें जरा, कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको 10⁻⁵ से डिवाइड कर दूं तो 5.092 रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ रही है, रेनॉल्ड्स नंबर इज हियर 5.092 इंटू 10⁵, यानी 5 लाख के आसपास कुछ आ रही है, 10⁵ मतलब होता है 5 लाख, 5 लाख आ रही है ना, 5 लाख आ रही है, और रिलेटिव रफनेस आपको दी गई है, तो पहली बात तो उस रेंज में बाहर ही हो गए, लॉसेस इक्वेशन वाली रेंज से जो मैंने बताया था 1 लाख होनी चाहिए वहां पे, 5 लाख पहुंच गई, वो भी रफनेस दी गई है, तो इसका मतलब हमारा वो वाला फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे गलती मत कर देना, ये वाला। आप सोचो यहाँ पे तो सर जो है 5 लाख हो गई ना, 5 लाख हो गई, वहां इधर आओ, कहाँ गया, आप बोलो सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो उसमें, अरे भाई रफनेस दी गई ना आपको, तो ये नहीं लगाओगे आप, मतलब वो इस रेंज में लाई कर रहा है 7 लाख, मतलब एक इस वाली रेंज में लाई कर रहा है, बट ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला, क्योंकि हमें रफनेस दी गई है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला रफनेस दी गई, समझो इस बात को, गड़बड़ मत कर देना, स्मूथ पाइप नहीं है, रफनेस दी गई तो वो लगेगा, बात खत्म, तो लगा दो इस वाले को। ये सिर्फ चेक करने के लिए किया मैंने कि रेनॉल्ड्स नंबर हमारा टर्बुलेंट वाले फ्लो के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, बिल्कुल आ रहा है, 4000 से ज्यादा होता है टर्बुलेंट होता, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो चेक करने के लिए किया बस, अब आप इसमें लगाओगे फॉर्मूला, दैट इज 1/√f इज इक्वल टू 2 log 10 r/k प्लस 1.74, यही फॉर्मूला था बेटा, चेक करो 2 log r/k 1.74, सब कुछ दिया बेटा, रेडियस दिया आपको, यहाँ पे रेडियस कितनी है बेटा, डायमीटर दिया 0.2, रेडियस है 0.1, और के कितना दिया बेटा, के रिलेटिव रफनेस आपको मीटर में दे रखी है, सब कुछ दिया, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे फटाफट, चलो तो मैं पुट कर रहा हूँ, आप भी पुट करो, 0.1 डिवाइडेड बाय के दिया आपको 0.2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, तो ये आ गया कितना 500, log 500 आ गया इंटू 2 प्लस 1.74, ये वैल्यू आ गई कुछ 1 डिवाइडेड बाय आंसर √ऑफ आंसर। तो ये बेटा सॉल्व कर कुरा के, ओ सॉरी √ नहीं, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, ये सॉल्व कर कुरा के आ रहा है 0.0196, चेक करो, ये सॉल्व कर कुरा के सारी वैल्यू पुट करके, आर की वैल्यू बेटा, रेडियस की वैल्यू पुट करो, यहाँ से 0.1 के आपको दिया हो, सब कुछ पुट करो, सॉल्व करो, लॉग है ये, एल नहीं है, लॉग है ये, तो यहां से एफ आएगा सॉल्व कर कुरा के 0.019196, दिस इज योर फ्रिक्शन फैक्टर, नेक्स्ट आंसर। ठीक है, तो 0.019 इस वाले क्वेश्चन में हमसे
हेड लॉस नहीं पूछा, पूछता तो वो भी निकाल देते, एफ बी डी अपॉन रो, क्या है वो, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी करके, पर पूछा नहीं है तो नहीं निकाल रहे। फ्रिक्शन फैक्टर आ गया बेटा। उसके बाद हम यू स्टार निकाल लेंगे। यू स्टार, यू स्टार कैसे निकलेगा, यू स्टार इज गिवन बाय यू एवरेज अंडर रूट में एफ अपॉन 8। सही है, सही है। यू एवरेज हमारे पास ऑलरेडी है, फ्रिक्शन फैक्टर हमने अभी भी निकाला है, यू एवरेज बेटा ये रहा ऊपर। तो फ्रिक्शन फैक्टर को पहले डिवाइड करूंगा मैं 8 से, इसका लूंगा मैं अंडर रूट और इनटू करूंगा उसमें एवरेज वेलोसिटी, दैट इज 2.546। तो ये आ जाएगा बेटा 0.126। वैल्यू पुट करो बेटा, आपका काम है, सब कुछ मैं थोड़ी करके दूंगा आपको बार बार। वैल्यू पुट करो, उसमें सारी वैल्यू दी है आपको, एवरेज वेलोसिटी एवरीथिंग इज गिवन, तो 0.126 मीटर पर सेकंड, ये आपकी शेयर वेलोसिटी आ गई। अब यही सेम शेयर वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, दिस यू स्टार इज अगेन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ वॉल अपॉन रो। ठीक है, तो इसका कर दो बेटा स्क्वायर, कर दिया मैंने, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से। तो वॉल शेयर स्ट्रेस आ गई बेटा मेरे पास 15.9, कितनी आ रही है 15.9। तो टाउ वॉल एज इट इज बेटा, यहाँ पे 1000 रख दो डेंसिटी की वैल्यू, ये आपके पास निकाल ली है आपने 0.126, तो आ जाएगा 15.9, 15.9 पास्कल्स। वॉल शेयर स्ट्रेस भी निकाला। और क्या पूछ रहा है बताओ, और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं बेटा। फॉर्मूले क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूले क्या लगेगा, यू मैक्स माइनस यू बार डिवाइडेड बाय यू स्टार इक्वल टू 3.75। खत्म। यू मैक्स की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, यू स्टार की सब कुछ दिया है, मैं कुछ नहीं पुट कर रहा, करो अपने आप। तो 3.75 इंटू यू स्टार की वैल्यू 0.126 प्लस कर दूंगा इसमें यू एवरेज, यू एवरेज कितना था 2.546, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.018। कितनी आ जाएगी 3.01, 3.02 बोल लो, 3.02 कुल मिला के सारी वैल्यू सॉल्व कर करा के, तो ये आ जाएगी बेटा यू मैक्स इक्वल टू 3.02 मीटर पर सेकेंड। बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन है, क्या दिक्कत थी इसमें है, क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत थी क्या, अरे कोई दिक्कत थी क्या, नहीं थी ना, छाप लो फटाफट। मजा आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। डन, चलो, तो मजा आया बेटा, अरे मजा आया कि नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिखो टर्बुलेंट फ्लूइड टेकिंग प्लेस इन अ पाइप विद 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 मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 3.17 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 3.17 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ 2.6 मीटर पर सेकेंड, 2.6 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन फ्रिक्शन फैक्टर एफ। करिए फटाफट करके बताओ। फ्रिक्शन फैक्टर एफ पूछ रहा, पानी बह रहा है बेटा पाइप के अंदर, ठीक है, पाइप के अंदर पानी बह रहा है।
करो करो जल्दी, चेक करो क्या आ रहा, बताओ मुझे। कैसे करेंगे बेटा? अब एकदम चवन्नी क्वेश्चन, एकदम चवन्नी। क्या चवन्नी है? आपको सब कुछ दिया है, देखो फटाफट से, 2 मिनट का क्वेश्चन है। यू मैक्स, यू मैक्स, यू मैक्स, ध्यान देंगे, यू मैक्स माइनस यू एवरेज डिवाइडेड बाय यू स्टार इज इक्वल टू 3.75। यहां से यू स्टार निकाल लो बेटा, यू स्टार निकाल लो, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन, ये दिया सब कुछ दिया है, यू स्टार निकाल लो। तो यू स्टार जब आप निकालोगे तो ये आएगा बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। यू मैक्स दिया आपको 3.17 माइनस माइनस 2.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.75, ये आ रहा बेटा 0.152। कितना आ रहा? 0.1, यू स्टार आ गया 0.152 आ गया। यू स्टार किसके बराबर होता है बेटा? यू स्टार किसके बराबर होता है? अरे यू स्टार किसके बराबर होता है? यू स्टार इज इक्वल टू यू एवरेज अंडर रूट एफ अपॉन 8। पूछा क्या जा रहा था? फ्रिक्शन वेक्टर पूछा रहा था, ठीक है, बस हो गया खत्म। तो यू स्टार और फ्रिक्शन वेक्टर निकालना है, यू एवरेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डिवाइडेड बाय 2.6, डिवाइडेड बाय 2.6, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर और इनटू कर देंगे 1000, तो 3.417। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एफ अपॉन 8 होता है ना, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, 0.152 तो आ गई हमारी शेयर वेलोसिटी। इसको डिवाइड किया मैंने एवरेज वेलोसिटी से, जो कि कितनी है 2.6, और इसका मैंने किया अंडर रूट, और सॉरी स्क्वायर किया, और फिर इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया। ओके, गलत मल्टीप्लाई कर दिया था, 8, तो जाएगा 0.027। एफ आ गया 0.027। आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज द आंसर, खत्म। कितना मजेदार क्वेश्चन है बेटा, और क्या चाहिए बताओ? है क्या चाहिए? अरे और क्या चाहिए भाइयों बहनों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ और चाहिए क्या? चलिए बेटा, आपको क्वेश्चन कराया था मैंने लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप के केस में, कि वो डिस्टेंस बताओ जहां पे हमारी मीन वेलोसिटी अकर होती है, पाइप के सेंटर से वो डिस्टेंस बताओ जहां पे हमारी मीन वेलोसिटी अकर होती है। याद है ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने? सेम क्वेश्चन यहां भी करना है हमें, सेम क्वेश्चन हमें यहां भी करना है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, याद करो, वैल्यू आई थी आई थिंक आर अपॉन रूट 2 वैल्यू आई थी, याद करो, ठीक है, लेमिनार फ्लो के केस में। तो सेम क्वेश्चन यहां पे भी करना है, तो लिखो डिटरमाइन, डिटरमाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप, from center of pipe where average velocity will occur, average velocity will occur, मतलब वो जगह आपको बतानी है, एक सेकेंड, where the velocity is same as the mean velocity, ऐसे लिखो, determine the distance from the center of pipe where average velocity क्या है, where the velocity is same as the mean velocity, where the velocity is same as the mean velocity, where velocity
वेलोसिटी इज सेम एज मीन वेलोसिटी, मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज घुमा के बोल रहा है। वेलोसिटी सेम एज मीन वेलोसिटी, यानी कि मीन वेलोसिटी के बराबर हो जाए वेलोसिटी, वो जगह आपको बतानी है सेंटर से। करो जरा बेटा, कैसे करेंगे। तो वहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन थी 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर करके, याद है, आर स्क्वायर माइनस करके कुछ थी ना लेमिनार फ्लो के लिए। तो वैसे यहां पे भी है, करो, मैंने लिखा रखी सारी इक्वेशन आपको। बेटा कल के लेक्चर में मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, याद करो लास्ट में, अगर आपको याद हो तो u माइनस, याद करो u माइनस u एवरेज डिवाइडेड बाय u स्टार। दो इक्वेशन है, एक है u मैक्स माइनस u बाय u स्टार, एक थी इक्वेशन थी, एक थी मैंने बोला भी था बार बार आपको कि एक इक्वेशन में u और मैक्सिमम वेलोसिटी है, u और मैक्सिमम वेलोसिटी है, एक में u और एवरेज वेलोसिटी है, दोनों याद है, और नीचे डिवाइड में तो u स्टार आने बताया था मैंने आपको। किसके बराबर थी बेटा, याद करो, ये बराबर थी 2.5 ln r अपॉन वाई प्लस प्लस 3.75 प्लस 3.75 वाई अपॉन आर था, सॉरी वाई अपॉन आर प्लस 3.75 वाई अपॉन आर प्लस 3.75, याद आ गया 3.75, याद है ये वाली इक्वेशन। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वो जगह बताओ जहां पे हमारी मीन वेलोसिटी अगर होगी, यानी कि हमारी जो ये u क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं, तो y के साथ चेंज होती जाएगी। तो y के ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लेमिनार में करवाया मैंने कि वो कौन सी जगह होगी जहां पे u एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, और एग्जांपल भी दिया था मैंने, याद करो, मैंने लेमिनार के अंदर एग्जांपल भी दिया था। ऐसे करके हमारा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने कहा भाई पाइप के इस वाले एंड पे वेलोसिटी 0 है, ये हमारा सेंटर है, याद करो ये हमारा सेंटर है, तो ऐसे करके हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 0 है, फिर जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। तो मैंने ये बताया था कि मान लो यहाँ पे 0 वेलोसिटी और हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो 5 है 10 है, ये एग्जांपल करवाया था मैंने। तो एक यानी यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 10 है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ रेडियस की तरफ, मतलब जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ आ रहा हूँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अब मैं कह रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है वहां पे, अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी लेमिनार फ्लो की बात कर रहा हूँ, लेमिनार में अगर मैक्सिमम 10 है तो एवरेज 5 होगी, यानी कहीं ना कहीं 5 का मैग्नीट्यूड आएगा, तो वो मान लो ये है मैग्नीट्यूड 5 का, ये 0 मैग्नीट्यूड है, 10 का मैग्नीट्यूड है, 5 का मैग्नीट्यूड है, तो किस रेडियस पर अकर करेगा, याद है किस रेडियस पर अकर करेगा, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो हमने क्या किया था, u जो हमारा वेरिएबल फॉर्मूला था जिसमें हमारे r के साथ वेरी करता था, उस u को हमने एवरेज वेलोसिटी के बराबर कर दिया था। तो सेम ईयर यहाँ पे भी वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी के बराबर कर देंगे, मीन का मतलब एवरेज है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 0, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 ln y अपॉन r और प्लस का 3.75। ठीक है मेरे बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा क्या बोला है मैंने तो जाके रिवीजन करो, जाके गधे हुए एक नंबर के तुम हैं। अब ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, मतलब किस रेडियस पे मैं एवरेज वेलोसिटी अगर होगी ये पूछ रहा है, किस रेडियस पे एवरेज वेलोसिटी अगर होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो करवाया था बेटा मैंने, है ना, लेमिनार फ्लो में। इधर आ जाओ फटाफट से। अब यहां से बेटा 3.75 को इधर ले आओ, तो माइनस का 3.75 डिवाइडेड बाय 2.5 का डिवाइड हो जाएगा, 2.5 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ln y बाई आर, y बाई आर बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेना जरा बेटा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 3.75 डिवाइड बाय 2.5 और इसका मुझे लेना है ई ऑफ आंसर, तो ये वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी ई, इधर ले जाएंगे ln को तो ई बन जाएगा ये ई, तो यहाँ से y अपॉन आर कितना आ जाएगा बेटा, y अपॉन आर आ जाएगा 0.223, कितना आ जाएगा 0.223, तो यहाँ से बेटा y कितना आ गया, यहाँ से y आ गया 0.223 r, यानी कि y के इस वैल्यू पे हमें 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 क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, y की इस वैल्यू पे एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन ये आंसर भी गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि उसने क्या पूछा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बतानी है भाई, ये जो डिस्टेंस आई है ये तो पाइप की सरफेस से आई है भैया, ये अगर आपकी पाइप है
ये आपकी अगर पाइप है और ये आपकी सेंटर लाइन है, तो हम जानते हैं बेटा, हम तो वाई यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, इतने जितने भी डेरिवेशन हमने करे हैं वाई हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से किस डिस्टेंस पे आई है, यहाँ से डिस्टेंस आई है ये वाली, दैट इज 0 पॉइंट कितना है 0.22 0.223 आर 0.223 आर। तो ये तो यहाँ से है, नीचे से है, मतलब पाइप के सेंटर से, सॉरी पाइप के सरफेस से ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यानी कि समवेयर यार यहाँ पे इस जगह पे यानी इस लेयर पे हमें मैक्सिमम हमारी एवरेज वेलोसिटी अगर होगी ये वाली लेयर पे। लेकिन उससे पूछा सेंटर से, तो बेटा ये कितना टोटल, ये टोटल है आर। तो इस कैपिटल आर में से 0.223 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, तो कैपिटल आर में से 1 माइनस कर दूं तो बचेगा 0.776। कितना बचेगा बेटा 0.776, यानी कि 0.77, यानी ये वैल्यू कितनी है 0.776 आर। दिस इज द राइट आंसर, यानी कि इस डिस्टेंस पे। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, गलती मत कर देना, ये वाई तो कहां से है, पाइप की सरफेस से है, हमसे सेंटर से पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 0.776 आर। तो राइट आंसर इज, तो जो डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 0.776 आर। दिस इज द आंसर, गलती मत कर दीजिएगा बेटा, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन टर्बुलेंट फ्लो में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमारा बचता है लास्ट चैप्टर, दैट इज द बाउंड्री लेयर। तो उसमें मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बाकी स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9897104566, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।